अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोगों ने यूनिट नंबर 12 उसके मसले स्टार्ट किए, जिसका मैंने आप लोगों को मसला नंबर 1 और मसला नंबर 2 करवा दिया। आज हम लोग मसला नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पास आ रहता है किसी मसलस के इज़्ला के अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं। ये बहुत ही ईजी थ्योरम है, मसला है, और जो स्टेटमेंट होती है उसमें ही हमें पता चल जाता है कि हमें क्या गिवन है और हम लोगों ने क्या मालूम करना है, मालूम किया मतलब क्या है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है किसी मसलस के इज़्ला के अमूदी नासिब हम नुक्ता आते हैं। सबसे पहले होता क्या है मसलस, तो मल्लों में लिख देंगे कि ABC एक मसलस है। फिर इज़्ला क्या आ रहा है, अब हमारे पास एक मैंने मसलस ड्रॉ कर दिया है, इसका इज़्ला लिख देते हैं कि हमारे पास AB और C आ गया। AB BC और C एक ही आया, इसके इज़्ला के अमूदी नासिब का मतलब कि AB इज़्ला है तो इसका अमूदी नासिब खींचना है। जैसे कि हम लोगों ने मसला नंबर 1 किया था कि एक AB की ख़त था तो इसका अमूदी नासिब खींचा था, तो ये इसका मैंने अमूदी नासिब ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अमूदी नासिब ड्रॉ कर लिया। फिर इसी तरीके से मैंने BC है, उसका अमूदी नासिब जौन सा है मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी, और ये देखेंगे कि ये एक दूसरे को एक नुक्ते पे जौन से हैं वो कता कर रहे हैं। इस नुक्ते को मैंने नाम दे दिया है जी ओ का नाम दे दिया है। अब क्या करना है कि हम लोगों ने AB और BC के मैंने अमूदी नासिब खींचे। ये हमने किस में काम किया है, अमल में किया है। ठीक है, अमल में ये काम किया है। अमल में फिर क्या करना है कि हमने क्या करना है कि O को A से और B से मिला देना है। तो आप लोग नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास मसला नंबर 1 आ रहता है कि हमारे पास एक किता ख़त था, उसके अमूद पे एक नुक्ता वाक़या था, तो इसके सिरों से मुसावी फासला था। मतलब कि हमारे पास वहाँ पे था PA मतमासिल है PB के, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि OA मतमासिल है OB के। ठीक है, और B के इसी तरीके से अगर BC के लिहाज से देखेंगे तो OB मतमासिल आ रहा है OC के। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ AB और BC के खींचे, ना कि AC का हम लोगों ने खींचा। इनसे हम लोग मालूम कर लेंगे। तो मालूम है हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास मसलस ABC एक मुसल्लस है, ये इजीली लिख लिया है। और उसके बाद था कि इज़्ला के अमूदी नासिब। इज़्ला हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे मतलूब में AB BC और CA या AC के अमूदी नासिब हम नुक्ता है, मतलब कि वो एक ही नुक्ता पर एक दूसरे को मिलते हैं। ये आ रहा था इसका मतलब। मतलूब में हम लोगों ने ये लिख लिया। अमल में हम लोगों ने क्या लिखा है जी कि AB ज़िला AB और BC के अमूदी नासिब खींचे। नासिब हम लोगों ने अभी खींचे हैं, ठीक है, खींचे जो एक दूसरे को नुक्ता O पर मिलते हैं। नुक्ता O को A और B से C से मिला, नुक्ता O को A B और C से मिलाया, तो इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। O को A B और C से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर जी। 9th क्लास मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया है। तो हम लोगों ने क्या किया है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा से ये क्लियर करवा रही हूँ। देखें कि हमारे पास जो नुक्ता O है वो किसके ऊपर वाक़या है कि वो AB जो ज़िला है उसके अमूदी नासिब पे वाक़या है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि ये जो सा है उसके सिरों से मुसावी फासला है, इसलिए से OA बराबर आ जाएगा OB के। इसी तरीके से OB मतमासिल आ जाएगा OC के, और इन दोनों रिजल्ट से निकलेगा कि O जो सा है वो AC के भी अमूदी नासिब पे वाक़या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जी हमारे पास OA बराबर है मतमासिल है OB के। यहाँ पे लिख सकते हैं मसला एक ही रूप से। ये भी सकते हैं कि कोई नुक्ता अगर किसी किता ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़या हो तो इसके ज़िलों से मुसावी फासला होता है। 9th क्लास को लेकर हम लोगों ने दे देना है मसवात नंबर 1 का नाम। अब इसी से हम लोगों ने दूसरा रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया है कि हमारे पास जो सा है ना OB मतमासिल है OC के। OB मतमासिल है OC के, यहाँ पे लिख दिया है जी नतीजा 1 की रूह से। ठीक है, 1 की रूह से। अब 9th क्लास आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने 2 में पढ़ा था कि हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा था। इसमें आ रहा था सलासी खासियत आ जाती थी कि A बराबर है B के, B बराबर है C के। तो इससे मतलब यह चाहता था कि A जो सा है वो C के बराबर है। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास मसावात 1 है और 2 है, उसमें OA बराबर है OB के, फिर OB जो सा बराबर है OC के। तो ये चूँकि ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज दैट कि OA जो सा है मतमासिल है OC के।
ओके। अब 9th क्लास एक मैंने आप लोगों को बात बतानी है, गौर से नोट कीजिएगा। जब हम ये कह रहे थे कि ओ ए मुतमासिल है ओ बी के, तो वो किसका है, किसके था, वो हमारे पास ख़त ए बी के लिहाज से था। ठीक है, नुक्ता ओ जौन सा था ए बी के अमूदी नासिब पे वाक़या था। जब कह रहे थे कि ओ बी मुतमासिल है ओ सी के, तो ओ जौन सा था वो बी सी के अमूदी नासिब पे वाक़या। अब हमारे पास रिज़ल्ट ये आ गया है कि ओ ए मुतमासिल है ओ सी के, मतलब कि जो नुक्ता ओ है वो ए सी के अमूदी नासिब पे आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये बता देना है, यहाँ पे आ जाएगा नतीजा 1 और 1 और 2 की रूह से, या आगे इसके दलाइल में आ जाएगा। हम लोगों ने अब हमें ये पता चल गया है कि ओ जौन सा है, कि नुक्ता ओ जौन सा है वो तो ए सी के अमूदी नासिब पे वाक़या है। लेकिन हम लोगों ने तो पहले ये भी देखा है कि जो ओ है, नुक्ता ओ जौन सा है वो तो नुक्ता ओ वो तो ए बी और बी सी के अमूदी नासिब पर भी वाक़या था। अमूदी नासिब पे वाक़या है। इससे हम क्या नतीजा निकाल रहे हैं, 9th क्लास क्लियरली हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ओ जौन सा है वो ए बी बी सी और सी ए तीनों के अमूदी नासिब पे वाक़या है। तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि लिहाजा मसलस ए बी के तीनों इज़ला ए बी बी सी के अमूदी नासिब ओ पर हम नुक्ता हैं। ओके जी 9th क्लास, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि लिहाजा हमारे पास के जो मसलस है ए बी सी, उसके इज़ला के अमूदी नासिब ए बी बी सी के जो उनसे नासिब है वो नुक्ता पर हम नासिब हैं। तो ये बहुत ही इजी थ्योरम था और बहुत ही आसानी से ये याद हो जाता है। जी 9th क्लास, एक दफ़ा तो मैंने आप लोगों को लिख के क्लियर करवा दिया, एक दफ़ा मैं आप लोगों को बुक से भी जो है वो क्लियर करवा देती हूँ कि किसी मसलस के इज़ला के अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं। मसलस बनाइए, उसके इज़ला के अमूदी नासिब खींचे हैं, तो आगे मतलूब मालूम है ए बी सी एक मसलस है, मतलब ए बी बी सी के अमूदी नासिब हम लोगों ने हम नुक्ता हैं ये साबित करना। अमल में क्या किया, ए बी और बी सी के अमूदी नासिब खींचे जो एक दूसरे के नुक्ता होकर पे मिलते हैं, नुक्ता हो को ए बी और सी से मिला, यही किया था काम। फिर हमारे पास बयान दलाइल रहते हैं, ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ सी के। ठीक है, इन दोनों से ये नतीजा निकाला कि ओ ए बराबर है ओ सी के। इससे ये पता चला कि नुक्ता ओ जो सा वो ए सी के अमूदी नासिब पे वाक़या है। लेकिन हम लोगों ने तो ये किया था, ये पता चला था कि जब ए बी और बी सी के खींचे थे कि वो नुक्ता ओ पे हम नासिब थे, कि हम लोगों ने अमल में किया था। इससे ये पता चल गया कि ये तीनों के इज़ला के जो अमूदी नासिब और नुक्ता ओ पर से गुजरते हैं। तो ये आप लोगों ने आज अच्छे तरीके से थ्योरम लिख कर याद करना। और इसके अलावा नीचे ये 3 इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों ने भी एज ए MCQs एज ए इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।